हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी मैरी गोल्ड यूनिट 1 की पोयम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। इसका टाइटल सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये पोयम मॉर्निंग के बारे में है। ओके, सो फर्स्ट यू ऑल आर गिविंग मी आंसर। हु लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? बच्चों, सुबह जल्दी जल्दी उठना किसको पसंद है? अगर आप सुबह को जल्दी उठते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती है, ठंडी ठंडी विंड भी आपको महसूस होती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो तो आपको सनराइजिंग भी देखने को मिलती है। यस, यू ऑल आर सीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल सीन ऑफ राइजिंग। बच्चों, ये पोयम में आपके जितनी छोटी सी लड़की की बात है जो सुबह को जल्दी जल्दी उठ जाती है और अपने घर की खिड़की से देखती है। क्या देखती है बच्चों? ये जो लड़की है वो क्या देखती होगी, या तो फिर क्या महसूस करती होगी? तो वो ठंडी ठंडी विंड महसूस कर रही है और साथ ही साथ सनराइजिंग को भी देख रही है। अब हमें पोयम में ये देखना है कि ये जो लड़की है ना आपकी जितनी छोटी छोटी, वो किस किस को गुड मॉर्निंग विश कर रही है। तो चलो अब हम पोयम में देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन। तो बच्चों, ये जो लड़की है वो पोयम में सबसे पहले स्काई को गुड मॉर्निंग विश करती है, फिर सन को विश करती है। बच्चों, आपको पता है ना, जब नाइट चली जाती है और सुबह आ जाती है, मतलब कि मॉर्निंग हो जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? हमें स्काई दिखता है एंड सन दिखता है। स्काई एंड सन जो है वो हमें ब्राइट ब्राइट दिखते हैं, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि मॉर्निंग हो गई है। फिर ये लड़की जो है वो किसको विश करती है? तो गुड मॉर्निंग लिटल विंड्स दैट रन। तो फिर वो लड़की जो है वो विंड्स को गुड मॉर्निंग विश करती है। आपने इसके अगले भी पिक्चर में देखा ना कि ये जो लड़की जो अपने घर की खिड़की खोलती है और फिर उसको जो ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, तो मतलब कि जो विंड उसको महसूस होती है ना, तो वो उसको भी गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज। फिर लड़की जो है वो बर्ड्स को विश करती है। बच्चों, आपको पता है ना, जब संडे को आप घर पे होते हो और आप देर से उठते हो, तो जब आप सुबह को उठ के अपने घर की खिड़की के पास जाते हो तो आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती है। बर्ड्स कैसा करते हैं? चिप चिप करते हैं ना, तो ऐसे बर्ड्स की चर्पिंग आपको सुनाई देती है। तो ये जो लड़की है उसको भी ऐसे जो बर्ड्स चर्पिंग करते हैं ना वो बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो बर्ड्स को गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वो ट्रीज़ को भी गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि लड़की जो है वो देखती है कि ट्रीज़ जो है वो सुबह को मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ गए होते हैं और ठंडी ठंडी जो विंड आती है उसको ये ट्रीज़ भी महसूस करते हैं। और वो भी जैसे कि आप भी देखते हो ना, आपने भी महसूस किया है कि जैसे कि वो डांस कर रहे होते हैं, तो ट्रीज़ ऐसे डांस कर रहे होते हैं ना, तो वो ये छोटी सी बच्ची को बहुत पसंद है, तो वो ट्रीज़ को भी गुड मॉर्निंग विश करती है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीस। तो नेक्स्ट वो किसको गुड मॉर्निंग विश करती है? तो लड़की जो है वो ग्रास को गुड मॉर्निंग विश करती है। आपको पता है ना बच्चों कि आप कभी स्कूल में से बाहर गार्डन में खेलने के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कि सनलाइट ग्रास के ऊपर पड़ती है, तो ग्रास कैसे दिखते हैं? एकदम शाइनिंग वाले लगते हैं ना। तो लड़की जो है वो ऐसे शाइनिंग वाले ग्रास को भी गुड मॉर्निंग विश करती है, और उसके बाद वो ब्राउनी बीज को भी गुड मॉर्निंग विश करती है। बीज मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है ना ब्राउन कलर की, तो ऐसे ब्राउन कलर की जो मधुमक्खियाँ जो गुनगुनाती है, बजिंग करती है ना, तो ये लड़की है वो उनको भी गुड मॉर्निंग विश करती है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? मतलब कि इसका मतलब है कि आपको कैसे पता चला कि दिन हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन ये लड़की पूछती है। किसको पूछ रही है वो? टू हुम शी आस्किंग क्वेश्चन। तो लड़की जो है वो
ब्राउनी बीज को, ग्रास को, ट्रीज को, बर्ड्स को ऐसा पूछ रही है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि दिन हो गया है, मतलब कि मॉर्निंग हो गई है। तो ऐसा क्वेश्चन वो इन लोगों को कर रही है। और नेक्स्ट वो क्या पूछ रही है, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। और दूसरा क्वेश्चन वो ये कर रही है कि आप लोगों को किसने कहा कि रात चली गई है। आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। तो ये जो लड़की है वो ऐसा बोल रही है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि नाइट चली गई है और मॉर्निंग हो गई है। तो चलो मैं भी अब आप लोगों की तरह उठ गई हूँ और अब मैं फटाफट रेडी होके आप लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो मतलब कि ये जो लड़की है वो मॉर्निंग में बहुत ही खुश हो गई है, बहुत ही हैप्पी हो गई है और इसीलिए वो हैप्पी होके इन सबको गुड मॉर्निंग विश कर रही है। बाद में वो ऐसा बोल रही है कि चलो चलो मैं भी आप लोगों के साथ खेलने के लिए आ रही हूँ। बच्चों, ये जो अच्छी सी प्यारी सी जो पोयम लिखी है आप लोगों के लिए, वो पोएट का नाम है फैनी आर बुकेनन। इन्होंने आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सी पोयम लिखी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोयम? चलो अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स में है फर्स्ट वन क्रीपिंग। तो क्रीपिंग का मतलब होता है बच्चों कि आगे बढ़ना, मतलब कि जो हम हिंदी में कहते हैं ना लताएं, कि जो आगे बढ़ती रहती है, उसको हम कहते हैं क्रीपिंग। फिर है अवेक। तो अवेक का मतलब होता है बच्चों कि उठ जाना, मतलब कि आप रात को सो जाते हो और फिर जब मॉर्निंग में उठते हो ना, जागते हो, तो उसको कहते हैं अवेक। और उसका दूसरा वर्ड भी होता है गेटअप। तो हम या तो अवेक या तो गेटअप, दोनों में से कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन है गॉन अवे। तो गॉन अवे का मतलब है बच्चों कि चले जाना। यहाँ पे आपने देखा ना पोयम में कि नाइट के लिए हमने गॉन अवे का यूज़ किया है। तो गॉन अवे मीन्स है कि चले जाना, मतलब कि नाइट चली गई है और सुबह आ गई है, तो इसीलिए हम गॉन अवे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो गॉन अवे जो है बच्चों वो पास्ट में पास्ट टेंस है, मतलब कि जो पास्ट हो गया है ना उसके लिए हम गॉन अवे जो वर्ड है उसका यूज़ कर रहे हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्टिविटी में है रीडिंग इज़ फन। तो इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन दिए हैं और जिसके आपको आंसर देना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी। मतलब कि पोयम में ये जो बच्ची है वो खुश क्यों होती है, मतलब कि हैप्पी क्यों होती है। तो इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज इट इज मॉर्निंग नाउ एंड द नाइट इज ओवर। मतलब ये है बच्चों कि नाइट चली गई है और मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है, इसीलिए ये बच्ची हैप्पी है, खुश होती है। सेकंड नंबर में देखते हैं, टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। मतलब ये है बच्चों कि चाइल्ड जो है वो लड़की सुबह को किन किन लोगों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो आंसर ऐसा होता है बच्चों, द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग to the sky, the sun, wind
birds, trees, grass and bees। मतलब ये है बच्चों कि ये जो लड़की है वो सुबह को स्काई को गुड मॉर्निंग विश करती है, फिर सन को, विंड को, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीस, उन सबको वो लड़की गुड मॉर्निंग विश करती है। थर्ड वन में है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। मतलब ये है बच्चों कि वो लड़की क्या करना चाहती है। तो उसका आंसर ऐसा होता है द चाइल्ड wants to play with the birds and bees। मतलब ये है बच्चों कि वो जो लड़की है वो बर्ड्स एंड बीज के साथ क्या करना चाहती है, खेलना चाहती है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है टॉक टाइम। तो इसमें मैं पहले आपको रीड करके सुना रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, आपको देखना है। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट नाइट आई से गुड नाइट, अ डॉग सेज बाउ बाउ, अ काउ सेज मू मू। मतलब ये है बच्चों कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी लैंग्वेज में विशिंग करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वैसे एक दूसरे को अपनी अपनी लैंग्वेज में ग्रीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट में ऐसा है कि से गुड मॉर्निंग इन योर ऑन लैंग्वेज। मतलब ये है बच्चों कि हमारी जो मदर टंग होती है ना, उसमें हम एक दूसरे को कैसे विश करते हैं, कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं। तो जैसे कि इन हिंदी, मतलब कि हिंदी में वी से शुभ प्रभात। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप अपने दोस्तों को या तो टीचर को मॉर्निंग में क्या बोलते हो स्कूल में जाके अपनी अपनी मदर टंग में, तो हम हिंदी में, यहाँ पे मैं हर एक मदर टंग का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ बच्चों, अभी मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूँ। तो हिंदी में हम शुभ प्रभात बोलते हैं। ठीक है। सेकंड में देखो, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग। बच्चों जब इवनिंग में आप अलग होते हो अपने दोस्तों से और टीचर से, तो आप लोग क्या बोलते हो उन लोगों को, मतलब कि मॉर्निंग में आप गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, तो वैसे जब इवनिंग में आप अलग होते हो दोस्तों से या तो टीचर से, तो आप क्या बोलते हो उन लोगों को। तो इन द इवनिंग वी से गुड इवनिंग। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, वैसे इवनिंग में बोलना है गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, चलो वर्ड बिल्डिंग में अब हम देखते हैं। तो वर्ड बिल्डिंग में देखो, लेट्स से अलाउड, उसमें क्या करना है आपको, फाइंड वर्ड्स इन द पोयम विच राइम विथ। मतलब कि ये जो पोयम में आपको वर्ड्स दिए हैं, तो 20 है, 20, तो 20 का राइमिंग वर्ड्स हमें क्या दिया है पोयम में बच्चों। तो 20 के लिए राइमिंग वर्ड है ट्रीज। डे के लिए क्या है, प्ले। टू के लिए यू। सेकेंड नंबर, what do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture। बच्चों इसमें ये एक्टिविटी में आपको ड्राइंग करना है, मतलब कि डे में आपको जो दिखता है उसका ड्राइंग करना है और नाइट में आपको जो दिखता है उसका ड्राइंग करना है। तो आपको इसका पिक्चर बनाना है, आपको जो पसंद है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डे में आपको क्या दिखता है। तो जैसे कि डे में आपको सन दिखता है, बर्ड्स दिखते हैं,
तो उसमें से कोई भी आप बना सकते हो। फिर नाइट में आपको क्या दिखता है, तो मून दिखता है, स्टार्स दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो बॉक्स है डे वाला, उसमें आप अपनी चॉइस का सन का बनाएंगे ड्राइंग, और दूसरे नाइट वाले बॉक्स में मून का अच्छा सा पिक्चर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, राइट 2 वर्ड्स ईच फ्रॉम द 2 पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। अब इसमें डे एंड नाइट में, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि डे में हमें क्या दिखता है, पहले तो सन दिखता है ना बच्चों डे में, तो सन, और दूसरे नंबर में क्या दिखता है, बर्ड्स आपको रात में दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो है वो जैसे कि रात में हम अपने हाउस में चले जाते हैं, तो वैसे बर्ड्स भी अपने नेस्ट में चले जाते हैं। तो ये जो बर्ड्स है वो हमें मॉर्निंग में ही दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है नाइट, तो नाइट में हमें क्या दिखता है, मून, और क्या दिखता है मून के साथ, स्टार्स। ओके चलो नेक्स्ट, टीम टाइम। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पोएट्री जैसा दिया है बच्चों, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका टाइटल है डिनर। तो डिनर मीन्स क्या होता है बच्चों, कि जो हम दोपहर में हम जो खाना खाते हैं ना, उसको हम लंच बोलते हैं, और रात को जो खाना खाते हैं ना, उसको हम डिनर बोलते हैं। तो ये डिनर के बारे में आपको ये छोटी सी पोएट्री राइम दी गई है। तो चलो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। दिस इज मड, अ बिग फैट वर्म लिव्स इन द मड, अ लीफ फॉल्स इन द मड, इट इज़ द वर्म्स डिनर। अब देखो ये मैंने पढ़ा है तो आपको देख के ही पता चल गया है कि ये वर्म के बारे में है। तो वर्म मतलब क्या होता है, जो कीड़ा होता है ना, जैसे कि अर्थ वर्म ऐसा सब कीड़ा होता है ना, तो इसके लिए ये पोएट्री है। तो इसमें ऐसा कहा है कि मड जो है, कि दिस इज मड, मतलब कि यहाँ पर मड है, और उसमें क्या है, उसमें कौन रहता है, तो एक बड़ा सा फैटी कीड़ा रहता है इसके अंदर, मड के अंदर। और जब पेड़ से पत्ता गिरता है, और कहाँ पे जाके गिरता है, मड में, तो ये जो मड में जो पत्ता गिरा है, तो उसको कौन खा जाता है, वर्म। तो ये राइम में ऐसा कहा है कि ये जो पत्ता गिरा है ना मड के ऊपर, वो ये वर्म का डिनर बन जाता है। तो वर्म जो है वो ऐसे मड में गिरे हुए पत्ते को खाते हैं, तो ये उसका डिनर है। ओके, फॉर्म ग्रुप्स टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे। बच्चों इसमें आपको ऐसा करना है कि कभी आप गार्डन में गए हो, सोचो कि आप कभी अपने पेरेंट्स के या तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गार्डन में गए हो, और वहाँ पे जाके आपने क्या देखा है उसके बारे में आपको बताना है। सो डू इट योरसेल्फ। बच्चों मैं सिर्फ अपनी तरफ से, ये आपको अपने आप ही करना है, लेकिन सिर्फ मैं अपनी तरफ से आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी, तो ये एग्जाम्पल का यूज़ करके आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक बार जब मैं गार्डन में जा रही थी, तो मैंने एक सुंदर सा बटरफ्लाई देखा, मतलब कि तितली देखी, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसकी जो पंखें थी वो येलो कलर की थी, और उसमें ब्राउन स्पॉट्स थे। मतलब कि आप जैसे कि गार्डन में जाते हो, आपने कुछ देखा है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करते हो ना, तो वैसे आपने जो देखा है वो आपको शेयरिंग करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में बताया है, वैसे आप कोई भी इंसेक्ट के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि आपने ब्राउनी बीज को देखा है, कैटरपिलर को देखा है, वर्म को देखा है, अर्थवर्म को देखा है, वहाँ पे आपने अच्छे से बटरफ्लाईज देखे, फ्लावर्स देखे हैं। तो ये सब आपको अपने दोस्तों को अपनी तरफ से बताना है। ओके, नेक्स्ट है सॉन्ग टाइम। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सॉन्ग दिया हुआ है जो आपको रिसाइट करना है, मतलब कि गाना है। तो बच्चों ये जो सॉन्ग है वो आप लोगों को अपने पेरेंट्स को गा के सुनाना है। सो डू इट योरसेल्फ। ओके बच्चों, आपको मज़ा आया ना? ओके, वी शैल मीट अगेन, बाय।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।